اللہ तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत सैयदना साबित बुनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मैं हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर था कि इतने में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे जो कि अबू बकर के नाम से मशहूर थे जिहाद से वापस आए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे जिहाद के मुतालिक पूछा तो उन्होंने जिहाद में पेश आने वाले बहुत से वाक़यात बताए और कहा कि अब्बा जान, क्या मैं आपको अपने एक मुजाहिद साथी की अजीबो गरीब और ईमान अफरोज हालत के बारे में ना बताऊं? तो हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ज़रूर बताओ। तो वो कहने लगे कि हमारे लश्कर में एक खूबरू नौजवान था। जब हम दुश्मन के बिल्कुल सामने पहुंच गए तो हमले की तैयारियों के अंदर मसरूफ़ हो गए। इतने में इस नौजवान के ये अल्फाज फ़ज़ा में गूंजे, वाह मेरी ज़ौजा ऐना कैसी खूबसूरत है, वाह मेरी ज़ौजा ऐना कैसी खूबसूरत है। ये आवाज़ सुनकर हम फ़ौरन इसकी तरफ दौड़े। हम समझे कि शायद उसे कोई आर्ज़ा लाहिक हो गया है। हमने पूछा, ए नौजवान, तुझे क्या हुआ है? तो कहने लगा, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल के शाहज़वारो, सुनो, मैं हमेशा अपने आप से ये कहता था कि मैं हरगिज़ शादी ना करूँगा, यहाँ तक कि मैं किसी ग़ज़वे के अंदर शहीद हो जाऊँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत की सबसे खूबसूरत हूर से मेरी शादी करा दे। मैं हर मर्तबा शहादत की आरज़ू लिए हुए जिहाद के अंदर शरीक होता था। कई जिहादों में शिरकत के बावजूद मुझे शहादत की दौलत न मिल सकी। अब इस लश्कर के साथ जिहाद में आ गया। रास्ते में मेरे नफ्स ने मुझे इस इरादे पर उबारा कि अगर इस मर्तबा भी मुझे शहादत ना मिली तो वापसी पर मैं शादी कर लूँगा। अभी कुछ देर कबल मुझे ऊँघ आई। मेरे ख्वाब में कोई आने वाला आया और उसने कहा, तुम ही हो जो ये कह रहे हो कि अगर इस मर्तबा मैं शहीद ना हुआ तो वापसी पर शादी कर लूँगा। सुनो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हूरे ऐना के साथ तुम्हारी शादी कर दी है। उठो और मेरे साथ चलो। वो मुझे लेकर एक इंतहाई सरसब्ज़ शदाब वसी बाग में पहुंचा। वहाँ का मंजर बड़ा ही दिलरुबा था। इसमें 10 ऐसी हसीनो जमील लड़कियां मौजूद थीं कि इससे कबल मेरी आंखों ने ऐसा हुस्न न देखा था। मैंने कहा, शायद इनमें से कोई एक हूरे ऐना होगी। ये सुनकर उन दो शीज़ाओं ने कहा कि हम तो इसकी कनीज़ें हैं, हूरे ऐना तुम्हारे सामने की जानिब है। मैं आगे बढ़ा तो एक बहुत खूबसूरत और सरसब्ज बाग को पाया। ये पहले बाग की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत और वसी था। इसमें 20 हसीनो जमील लड़कियां थीं। उनके हुस्न व जमाल के सामने पहले 10 लड़कियों की हुस्न की कोई अहमियत नहीं थी। मैंने कहा, उनमें से कोई एक हूरे ऐना है। जवाब मिला कि आगे चले जाओ, हूरे ऐना तुम्हारे सामने है, हम तो इसकी कनीज़ें हैं। मैं आगे बढ़ा तो सामने एक और वसी व अरीज़ और खूबसूरत बाग था जो पहले 2 बागों की निस्बत बहुत ज़्यादा पुरबहार था। इसमें 40 ऐसी खूबसूरत लड़कियां थीं कि उनके सामने पहली लड़कियों का हुस्न और खूबसूरती कुछ न था। मैंने कहा, उनमें से कोई एक ज़रूर हूरे ऐना होगी। ये सुनकर उन्होंने अपनी पुरतरन्नुम आवाज़ में कहा कि हम तो इसकी कनीज़ें हैं, हूरे ऐना तुम्हारे सामने है, आगे चले जाओ। मैं आगे बढ़ा तो अपने आप को याकूत के बने हुए एक खूबसूरत कमरे में पाया जिसमें एक तख्त पर साबका तमाम लड़कियों से ज़्यादा हसीनो जमील नौजवान लड़की मौजूद थी। इसका हुस्न आंखों को खैरा कर रहा था। वो बड़ी शान शौकत से तख्त पर बैठी मेरी जानिब देख रही थी। मैंने बेताब होकर पूछा, क्या तुम ही हूरे ऐना हो? इसने अपने मशहूर कुन आवाज़ में कहा, खुश आमदीद, मैं ही हूरे ऐना हूँ। ये सुनकर मैंने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो इसकी मुतरन्नम आवाज़ गूंज उठी, ठहर जाइए, अभी आपके अंदर रूह मौजूद है, कुछ देर इंतज़ार कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज आप इफ्तारी हमारे साथ करेंगे। मैं अभी इस होशरुबा मंजर में गुम था कि मेरी आंख खुल गई। बस अब मैं बहुत जल्द वहाँ पर पहुँचने वाला हूँ। नौजवान ने अपनी बात ख़त्म की ही थी कि मुनादी ने पुकारा, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल के शाहसवारो, दुश्मन पर हमला करने का वक्त आ गया है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम लेकर इस्लाम के दुश्मनों पर टूट पड़ो। ये सुनकर हम दुश्मन के मुकाबले में सफ़े बनाकर सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो गए। वो नौजवान बड़ी बेजिगरी से दुश्मनों से नबर्द आजमा था। मुझे इसकी बात याद थी। मैं कभी सूरज की तरफ देखता था और कभी इसकी तरफ। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, इसकी गर्दन तन से जुदा कर दी गई और वो राह खुदा में अपना सर कुर्बान करवा चुका था। मैं नहीं जानता कि सूरज पहले गुरूब हुआ या फिर वो नौजवान पहले शहीद हुआ। यकीनन इसने इफ्तारी
حور عینہ کے ساتھ کی ہوگی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے بیٹے کی زبانی اس نوجوان کی ایمان افروز واقعے کی کہانی کو سنا تو بے ساختہ دعا گو ہوئے، اے اللہ عز و جل اس مجاہد پر اپنی رحمت فرما۔ پیار دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ حور عینہ اس حور کو کہا جاتا ہے جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور اس حور کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر کئی مقامات پر تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینہ ہے، جب وہ چلتی ہے تو اس کے ارد گرد 70,000 خدمت کرنے والی لڑکیاں بھی چلتی ہیں، اس کے دائیں طرف بھی اور اس کی بائیں طرف بھی اتنی ہی خدمت گزار لڑکیاں ہوتی ہیں، اور یہ حور کہتی ہے کہ کہاں ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے، یعنی نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے، کہ میں ان کا انعام ہوں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حور عین کو زعفران سے پیدا فرمایا ہے۔ پیار دوستو، ان تمام تر روایات سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی شہیدوں پر انتہا درجے مہربان ہیں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے شہیدوں کو بہت ساری فضیلتیں عطا کی ہیں کہ مرتے وقت اللہ تبارک و تعالی کا ان کو دیدار نصیب ہوتا ہے اور جان کنی کے عالم میں انہیں تکلیف نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی انہیں عذاب قبر سے اور قبر کے سوالات سے محفوظ رکھتا ہے، اور قیامت کے دن انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ یعنی قیامت کی گھبراہٹ سے بھی بالکل محفوظ رکھا جائے گا۔ اور شہید مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں جن کی زندگی کو ہم ہرگز نہیں سمجھ سکتے۔ انہی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی شہیدوں کو مرنے سے پہلے ان کا جنت کے اندر ٹھکانہ بھی دکھا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے نکاح ان حوروں کے ساتھ کرتے ہیں جو کہ حوروں میں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، جسے حور عین یعنی موٹی آنکھوں والی حور کہا جاتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حوروں کو اس دنیا کے اندر دیکھنا ممکن ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے اپنی کرم نوازی سے ان چیزوں کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی راہ کے اندر لڑنے اور شہادت کا منصب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔